जयपुर मुंबई एक्सप्रेस जो ट्रेन के अंदर जो हादसा हुआ है 2 दिन पहले, उसके ऊपर आपकी क्या राय है? जयपुर और बॉम्बे एक्सप्रेस ट्रेन में जो हादसा हुआ है वो एक बहुत ही बड़ी दुखद भरी घटना है। उसके लिए हमारी बाड़मेर की ज़िला टीम एमआईएम मजम्मत करती है और निदा करती है। और हम देश के प्रधानमंत्री से और गृह मंत्री से और राष्ट्रपति साहब से हम मांग करते हैं कि एक ट्रेन जयपुर से बॉम्बे के लिए रवाना होती है और उसके अंदर जो पैसेंजर बैठते हैं वो आरपीएफ के जवान के भरोसे में बैठते हैं। आरपीएफ के जवान उनकी सुरक्षा के लिए होते हैं। भाई, जो भी पुलिस प्रशासन के या सीआरपीएफ के या आरपीएफ के जवान जो तैनात किए जाते हैं ट्रेन के अंदर, के सवारियों को दिक्कत ना हो, अगर कोई उसके बीच में तनाव बढ़ता है तो आरपीएफ के जवानों का ये काम रहता है कि उस तनाव को ख़त्म किया जाए और सवारियों के लिए, पैसेंजर के लिए सुरक्षा मुहैया की जाए। अब मीडिया के लोग और सरकार के लोग बता रहे हैं कि चेतन नाम का जो आरपीएफ का जवान था वो मानसिक रूप से पागल था, इसलिए उसने गोली चलाई। लेकिन मेरी बात, जो उसका गोली चलाने का स्टैंड था, तरीका था, उसको आप नोट करें कि उस ट्रेन के अंदर उसका एसआई, जो उसका सीनियर साथ में था, वो मीणा था, टीकाराम मीणा। ठीक है, वो सियासत के मुद्दे में किसी सवा पैसेंजर से बात कर रहा था, चेतन। उसको उसने मना किया कि अपना काम है पब्लिक की सुरक्षा और पैसेंजर की सुरक्षा करने के लिए, तो फौरन उसने अपने सीनियर के ऊपर गोलियां चलाई। टीकाराम एसआई मीणा को उसने उसी वक्त खत्म कर दिया। और उसके बाद में वो 3 डिग्गियों में जाता है, ट्रेन की जो डिग्गियां बनी रहती है, और 3 डिग्गियों के अंदर वो मुसलमानों को क्यों मारता है? तीनों ही दाढ़ी वालों को मारा गया है, जिसमें 2 गुजरात के थे, एक जयपुर का असगर अली है, जिससे कल हमारे राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष जमील खान साहब ने जाकर उनके घर वालों से मुलाकात की है। और सबसे पहले इनका मुद्दा ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उठाया और किसी भी पार्टी ने नहीं उठाया। तो मेरा मानना है कि गोडसे के बाद में अगर सबसे बड़ा कोई आतंकवादी है तो वो चेतन है। और आरपीएफ के जवान, खाकी वर्दी पहनने वाले, अगर पैसेंजर के ऊपर या देश की जनता के ऊपर इस तरीके से गोलियां चलाते हैं तो ये माहौल ऐसा कहां से तैयार किया गया है? ये गोदी मीडिया की मेहरबानी है। इन्होंने इतनी नफरत और इतना जहर भर लिया कि आज ट्रेनों के अंदर सुरक्षा करने वाले और सुरक्षा देने वाले, जिनका काम है कानून को मेंटेन करना और पब्लिक को सिक्योरिटी देना, और वही पब्लिक के ऊपर गोलियां चलाते हैं और फिर एक धर्म के लोगों पे गोली चलाते हैं। 3 डिग्गियों में दूसरी सवारी नहीं थी क्या? मानसिक रूप से वो पागल नहीं है, उनकी मानसिकता में ये भरा गया है कि आप इस तरीके से, जो अगला चुनाव 2024 में आ रहा है, उस चुनाव की तैयारी के लिए किया गया। और ये बहुत ही बड़ी दुखद घटना है। ये और हरियाणा के जो नूह के अंदर दंगा फैला है, ये दोनों ही घटनाएं बहुत खतरनाक घटनाएं हैं। सरकार को इस पे एक्शन लेना चाहिए और ये देश के प्रधानमंत्री की और होम मिनिस्टर की जिम्मेदारी है। लेकिन हरियाणा के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर डबल इंजन की सरकार होते हुए भी ऐसी घटनाएं होती है, तो इसका जिम्मेदार असल कौन हो सकता है? भारतीय जनता पार्टी है और वहां के सरकार में बैठे हुए लोग हैं, और कोई नहीं हो सकता है। और नफरत फैलाने वाले मीडिया के लोग हैं। तो ये थे हमारे साथ मौलाना सिकंदर साहब और हाजी फजल समेजा साहब, कोर कमेटी मेंबर, बाड़मेर।